हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस एन दिया गया है और वी एन दिया गया है। तो एस एन और वी एन को यूज करके हमें प्रूव करना है एस एन प्लस वन माइनस एस एन बराबर जीरो, वी एन प्लस वन माइनस वी एन बराबर एस एन प्लस वन प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले रिजल्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें हमें एस एन प्लस वन की ज़रूरत है। तो एस एन प्लस वन हम यहाँ पे एस एन से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, एस एन प्लस वन बराबर हमारे पास होगा जीरो से पाई बाई टू साइन। अब देखो, एन की जगह हम एन प्लस वन पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, एन की जगह एन प्लस वन। तो टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या होगा, देखो, टू एन प्लस टू माइनस वन, तो यहाँ से हमें मिलेगा टू एन प्लस वन। तो इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास एस एन प्लस वन है और एस एन है, तो हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे एस एन प्लस वन माइनस एस एन बराबर हमारे पास होगा, पहले हम एस एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई बाई टू। अब एस एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है साइन टू एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों इंटीग्रल से हम यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू की लिमिट ये कॉमन कर सकते हैं। जीरो से पाई बाई टू कॉमन कर लो, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, साइन टू एन प्लस वन साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन टू एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों टर्म में अपॉन में हमारे पास साइन एक्स है, तो हम एलसीएम इसका लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई टू साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन टू एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ टर्म है, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी बराबर टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब देखो, ये इंटीग्रल हमारे पास किस तरह से चेंज हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए बराबर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टू एन प्लस वन इंटू एक्स है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू एन एक्स प्लस एक्स। और b बराबर हमारे पास है टू एन माइनस वन इंटू एक्स, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू एन एक्स माइनस एक्स। तो हम a प्लस बी, देखो कॉस में हमारे पास क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी जब करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं, a प्लस बी हमारे पास क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फोर एन एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब अपॉन में टू हमें और चाहिए, तो अपॉन टू कर दो, तो हमें क्या मिला, ये टू एन एक्स। तो ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, टू एन एक्स पुट कर लेंगे। इसी तरह से ए माइनस बी कैलकुलेट करो, तो ए माइनस बी, अब हम ए से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब इनको हम माइनस करेंगे तो टू एन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें कौन सा टर्म मिलेगा, एक्स के टर्म मिलेंगे। तो हमें मिलेगा टू एक्स, और अपॉन में हम टू कर दें, यहाँ पे इसमें टू कर दें, तो क्या मिला हमें, एक्स मिला। तो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू टू एन एक्स लिख देंगे और a माइनस बी बाई टू की वैल्यू x लिख देंगे। तो इंटीग्रल हमारे पास अब मिलेगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, टू इंटू कॉस, अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास होगी टू एन एक्स इंटू, और a माइनस बी अपॉन टू, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास होगा साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रल मिला है 0 से π/2। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो इसको, cos 2nx dx। अब cos 2nx का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन 2nx अपॉन 2n लिमिट 0 से π/2। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो अपर लिमिट पहले हम पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे 2n ये भी कॉमन हो जाएगा, तो 2n कॉमन होगा तो हमें बाहर मिलेगा 1/n। तो पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, π/2 पुट करो यहाँ पे, तो ये मिलेगा साइन 2n इंटू π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, साइन 0। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0, क्योंकि साइन पाई, साइन माइनस पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये हमारे पाई के मल्टीपल में आते जाएंगे सारे। और n हमारे पास ये इंटीजर्स होगा, ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर अगर पुट करेंगे तो उसके लिए हमें वैल्यू 0 ही मिलेगी, तो ये भी 0 और ये भी 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पूरी वैल्यू हमारे पास ये क्या मिली 0। तो हमें क्या प्रूव करना था, Sn+1 माइनस Sn बराबर 0, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे Vn+1 माइनस Vn बराबर Sn+1। तो Sn+1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, हमें इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो Vn हमें गिवन है और हमें Vn+1 कैलकुलेट करना है, तो जैसे यहाँ पे प्रोसीजर किया था वही हम Vn के लिए करेंगे। तो हमारे पास Vn दिया है 0 से π/2 लिमिट है, और ये साइन nx अपॉन साइन x का होल स्क्वायर dx, ये हमारे पास इंटीग्रल इस तरह से यहाँ पे डिफाइन है। अब हम Vn+1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो Vn+1 का मतलब n की जगह n+1 पुट कर देंगे, 0 से π/2 साइन n+1 इंटू एक्स अपॉन साइन x की पावर 2। तो हमारे पास इस तरह से होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है Vn+1 माइनस Vn, तो 0 से π/2। अब देखो Vn+1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो साइन n+1 इंटू एक्स, अब ये स्क्वायर है, अपॉन में भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रल कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे इसी स्टेप में वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल कॉमन कर लिया, अब इस वाले टर्म की वैल्यू Vn टर्म की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अपॉन में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, और ऊपर हमारे पास टर्म क्या हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास टर्म मिला साइन स्क्वायर n+1 इंटू एक्स माइनस साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स दोनों जगह है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे पास जो फार्मूला आएगा साइन ए माइनस बी टाइप से या साइन ए प्लस बी टाइप से बन जाएगा। तो देखो साइन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये साइन n+1 इंटू एक्स प्लस साइन nx ब्रैकेट साइन n+1 इंटू एक्स माइनस साइन nx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन a प्लस साइन b और साइन a माइनस साइन b के फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन a प्लस साइन b का फार्मूला देखो क्या होगा हमारे पास, साइन a माइनस साइन b का तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं ना, साइन a माइनस साइन b का फार्मूला ये हमारे पास क्या था, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, और साइन a प्लस साइन b का क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। तो दोनों जगह हमें a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 चाहिए। तो यहाँ पे हम देखो a बराबर हमारे पास क्या है, a बराबर हमारे पास है
n प्लस वन इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एक्स। और b बराबर क्या है, ये तो हमारे पास सिर्फ एन एक्स ही है, तो a प्लस बी अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो a प्लस बी क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर में मिलेगा 2nx प्लस एक्स। अब हम इसको अपॉन में कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, क्योंकि हमें a प्लस बी अपॉन टू चाहिए, तो a प्लस बी अपॉन टू कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह से a माइनस बी, तो a माइनस बी से हमें क्या मिलेगा, तो एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x मिलेगा, और a माइनस बी अपॉन टू की वैल्यू चाहिए, अपॉन टू। तो जब हम a बराबर यहाँ पे पुट करेंगे और b बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 साइन a प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू की वैल्यू मिल जाएगी। और ये साइन a प्लस साइन b इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम a बराबर n प्लस वन एक्स पुट कर रहे हैं और b बराबर एन एक्स पुट कर रहे हैं। तो इन ब्रैकेट्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, और हमारे पास जो टर्म आएगा उनकी वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो अब हम इस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं, हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा 0 से π/2। देखो साइन a प्लस साइन b इसके लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 2nx प्लस एक्स अपॉन टू, 2nx प्लस एक्स अपॉन टू। अब कॉस a माइनस बी अपॉन टू की वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन टू, तो हमारे पास कॉस एक्स अपॉन टू है। अब इस वाले ब्रैकेट के लिए साइन n प्लस वन एक्स माइनस साइन एन एक्स के लिए, तो 2 कॉस, पहले हमारे पास यहाँ पे 2 का फंक्शन है, 2 कॉस, ये हमारे पास a प्लस बी बाई टू की वैल्यू है 2nx प्लस एक्स अपॉन टू, और a माइनस बी की वैल्यू ये साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऊपर सब ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से देखो, अगर हम ऊपर ये टर्म देखें तो ये टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहे हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x टाइप से बन रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2 साइन, अब यहाँ पे जो एंगल लिखा है वही कॉस के साथ लिखा है, तो ये 2 साइन इतना वाला टर्म, ये टर्म हमारे पास यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई है और कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू, तो 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। तो इंटीग्रल हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं 0 से π/2। तो इसके लिए देखो जब अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये में मिलेगा साइन 2 इंटू 2nx प्लस एक्स अपॉन टू, 2 टाइम्स हो जाएगा ये एंगल। अब इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स अपॉन टू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2। जब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे साइन एक्स बचा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक ही पावर है हमारे पास, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी ये पूरी। तो ये मिलेगा साइन 2nx प्लस एक्स इंटू, अब हमारे पास ये डी एक्स ही बचेगा ऊपर, क्योंकि साइन एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन साइन एक्स। और यही हमारे पास किसके बराबर है, एस एन प्लस वन के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, वी एन प्लस वन माइनस वी एन बराबर एस एन प्लस वन। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले यूज हुए हैं वो ये दो मेन फार्मूले यहाँ पे अगर हमें पता है तो इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आसानी से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।